कैनिस वर्ल्ड में स्वागत है आप सभी का। और अगला मॉड्यूल है अब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। सही। केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, तो यह गलत उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, तो यह कथन गलत है। अब अगला प्रश्न है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, तो यह कथन सही है। तो यह गतिविधि हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग गतिविधि 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ भी हमें सही और गलत का चुनाव करना है। जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं, तो यह कथन सही है। उसके बाद है, जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं, तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह केवल मानव निर्मित नहीं होती हैं, इनमें और भी चीज होती हैं। सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी है, तो यह भी गलत है। जल संसाधन प्रकृति और मानव निर्मित दोनों हैं, जी ये कथन सही है। उसके बाद है, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं, तो यह कथन भी सही है। तो यह गतिविधि समाप्त हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी पे। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। यह कथन सही है इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, क्योंकि मेमोराइजेशन ये सही नहीं है, इसीलिए ये शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो इनका ऑप्शन है रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग, जहां पे है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R क्या हैं? तो ये 3 R हैं, रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित करना। तो ये 3 R हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न अब है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इनका उत्तर है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। तो इनका उत्तर 4 सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इनका सही उत्तर है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ चर्चा में होना चाहिए, आसपास की चीजों को जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में समझ बढ़ सके। अगला प्रश्न है अब, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वह क्या है? परिभाषाओं को याद करना पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है, परिभाषाओं को समझना वो बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्चा संबंधित अपेक्षाओं को सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो इनका उत्तर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। तो ये समाप्त हुआ ये मॉड्यूल। आप सभी का धन्यवाद।